दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी छत्तीसगढ़ के सुरगुजा बतौली के एक छोटे से गांव जजरा में, जहां हरे भरे जंगल और सादगी भरा जीवन बसता था। अमृत लकड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक मेहनती और नेकदिल युवक था, जिसके सपने अपने माता पिता और बहनों के लिए बेहतर भविष्य बनाने से भरे थे। अमृत का जीवन मेहनत और पारिवारिक जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमता था। दूसरी ओर पुष्पा केरकेट्टा एक मासूम चेहरा और शांत स्वभाव वाली युवती थी, जो गांव में अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी। 2024 में एक सामाजिक आयोजन के दौरान दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। अमृत के परिवार को पुष्पा की सादगी पसंद आई और पुष्पा के परिवार ने अमृत की मेहनत और ईमानदारी की सराहना की। दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से अमृत और पुष्पा की शादी तय कर दी। यह रिश्ता प्यार का नहीं, बल्कि पारिवारिक विश्वास और सामाजिक रीति रिवाजों का नतीजा था। अमृत और पुष्पा मंगेतर बन गए और उनकी शादी की तारीख 6 मई 2025 तय हुई। शादी का कार्ड छप गया और गांव में उत्सव का माहौल बनने लगा। अमृत ने इस रिश्ते को अपनी जिंदगी का नया अध्याय माना। वह पुष्पा के साथ एक सुखी और स्थिर जीवन की कल्पना करने लगा। पुष्पा भी बाहर से खुश और सहमति में दिखती थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरा राज छिपा था। पुष्पा का अतीत बबलू टोप्पो नाम के एक युवक से जुड़ा था। बबलू, एक उग्र और आवारा स्वभाव का व्यक्ति, पुष्पा को अपनी जिंदगी का जुनून मानता था। पुष्पा ने अपने परिवार की इच्छा के सामने बबलू को भुलाने की कोशिश की थी, लेकिन बबलू का जुनून कम नहीं हुआ। जब उसे पुष्पा और अमृत की शादी की खबर मिली और यह पता चला कि शादी के कार्ड तक छप चुके हैं, उसका गुस्सा भड़क उठा। पुष्पा, जो बाहर से शांत और मासूम थी, अंदर से बबलू के साथ एक खतरनाक साजिश रच रही थी। उसने बबलू के साथ मिलकर फैसला किया कि अमृत को रास्ते से हटाना होगा, ताकि वह इस शादी की मजबूरी से बच सके और बबलू के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। 26 अप्रैल 2025 का दिन था। गांव में एक शादी का आयोजन था, जिसमें अमृत शामिल होने गया था। उसी दिन पुष्पा ने उसे फोन किया और घोघरा के जंगल में मिलने के लिए बुलाया, यह कहकर कि कुछ जरूरी बात करनी है। अमृत, जो पुष्पा को अपनी मंगेतर मानकर उस पर पूरा भरोसा करता था, बिना किसी शक के जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन जंगल में पुष्पा अकेली नहीं थी। वहां बबलू टोप्पो छिपा हुआ था, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। जैसे ही अमृत पुष्पा के पास पहुंचा, बबलू ने उस पर हमला बोल दिया। उसने अमृत के चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार किया। अमृत तड़प उठा, लेकिन बबलू का गुस्सा यहीं नहीं थमा। उसने अमृत के सीने पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। अमृत की चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसे बचा सके। पुष्पा खामोश खड़ी थी, अपने पुराने प्रेमी के इस क्रूर कृत्य को देखती रही। कुछ ही मिनटों में अमृत की सांसें थम गईं। हत्या के बाद पुष्पा और बबलू ने अमृत के शव को जंगल में एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। उन्हें लगा कि उनका अपराध छिप जाएगा, लेकिन अपराध की दुनिया में कोई सबूत पूरी तरह मिटता नहीं। उस रात अमृत घर नहीं लौटा। उसके परिवार को चिंता सताने लगी। शादी के कार्ड छप चुके थे, मेहमानों को न्योता दिया जा चुका था और शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। अमृत की अनुपस्थिति ने परिवार को हिलाकर रख दिया। उन्होंने गांव में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वे सीतापुर थाने पहुंचे और अमृत के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने अमृत के फोन का लोकेशन ट्रेस किया, जो घोघरा के जंगल में आखिरी बार एक्टिव था। पुलिस की सक्रियता ने पुष्पा और बबलू को घबरा दिया। उन्हें एहसास हो गया कि पुलिस उनके करीब पहुंच रही है। डर और अपराध बोध ने उन्हें जकड़ लिया। दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला किया और गांव की एक दुकान से रस्सी खरीदी। लेकिन उनकी यह हरकत गांव के प्रधान की नजरों से नहीं बची। प्रधान को कुछ गड़बड़ लगा। उसने दोनों को रोका और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पुष्पा और बबलू को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में दोनों ने झूठ बोला, लेकिन पुलिस के कड़े रवैये और सबूतों के सामने वे टूट गए। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुष्पा और बबलू पुलिस को उस स्थान पर ले गए जहां उन्होंने अमृत का शव दफनाया था। पुलिस ने गड्ढा खोदा और अमृत की क्षत विक्षत लाश बरामद की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें पुष्टि हुई कि अमृत की मृत्यु
कुल्हाड़ी के वार और गंभीर चोटों के कारण हुई। अमृत की हत्या की खबर ने उसके परिवार को तोड़कर रख दिया। वह उनके घर का इकलौता कमाने वाला बेटा था। उसकी मां, पिता और बहनें इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। शादी के कार्ड, जो कभी खुशियों का प्रतीक थे, अब उनके लिए दर्द और विश्वासघात की निशानी बन गए। गांव में मातम छा गया। परिवार ने पुलिस और प्रशासन से मांग की कि पुष्पा और बबलू को फांसी की सजा दी जाए। उनका कहना था कि जिस क्रूरता से अमृत की हत्या की गई, उसका बदला केवल फांसी ही हो सकता है। गांव वालों ने भी परिवार के साथ एकजुटता दिखाई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सीतापुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुष्पा और बबलू के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जंगल से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और अन्य सबूत बरामद किए। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने पुष्पा के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की, जिसमें बबलू के साथ उसकी बातचीत के सबूत मिले। यह साफ हो गया कि हत्या की साजिश कई दिनों से रची जा रही थी। अमृत का परिवार आज भी न्याय की राह देख रहा है। उनकी आंखों में आंसुओं के साथ एक उम्मीद है कि अदालत उनके बेटे के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देगी। यह कहानी केवल एक हत्या की घटना नहीं, बल्कि एक गहरा सबक है। यह कहानी एक चेतावनी है, रिश्ते जोड़ने से पहले अपने आसपास के लोगों को अच्छे से जान ले, क्योंकि कभी-कभी मासूम चेहरों के पीछे विश्वासघात का खतरनाक खेल छिपा होता है। दोस्तों, यह आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके मन इस कहानी को लेकर कोई विचार उत्पन्न हो रहा है तो कमेंट्स जरूर करें और यह भी बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।